जनाब, अभी मौसम चेंज हो चुका है, गर्मियां आ नहीं रही, गर्मियां आ चुकी हैं और शदीद गर्मियां आ चुकी हैं। इन गर्मियों से कैसे बचा जा सकता है? इन गर्मियों में आपको कौन से ऐसे मशरूबात है जिनका इंटेक ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए? ऑफ कोर्स पानी तो ज्यादा से ज्यादा पीना ही चाहिए। पानी वैसे सर्दियां और गर्मियां हो, आपको आपकी बॉडी नीड को पूरा करने के लिए पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी स्किन भी अच्छी रहती है और वैसे भी आप बड़े फ्रेश रहते हैं अगर पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मियां आती है, तो हम डिफरेंट मशरूबात का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे गर्मी जो है वो खत्म होगी या कम होगी। तो जनाब, कौन से ऐसे मशरूबात है जिनका इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी ग़िज़ा में कौन कौन सी चीजें ऐड कर लेनी चाहिए, अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए और आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर आपने वेट कम करना है तो आपको कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए। रमजान भी आ रहा है, तो जनाब ये तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे। आज हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत होंगे, वो आपको बताएंगे कि आप अपना डाइट चार्ट कैसा बनाइए, कौन कौन से मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए और आप लोग जो है पानी की जो कमी है उसको कैसा पूरा कर सकते हैं। अगर आप पानी नहीं पीते तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब गर्मियां आती है तो जनाब हम देखते हैं परिंदे जो उड़ रहे होते हैं उनको पानी बहुत कम मिल रहा होता है। तो अपने घरों में टेरेस पे छोटी छोटी कटोरियां, छोटे छोटे रैक, छोटी छोटी कोई भी छोटी छोटी ग्लास बने होते हैं वो लगा दीजिए, उनमें पानी और दाना रख दीजिए। जो परिंदे उड़ रहे होते हैं, कौवे उड़ रहे होते हैं, उनको वहां से वो आसानी से खाने के लिए मिल जाएगा। स्पेशली पानी वहां से खत्म ना होने दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने गर्मी का जिक्र किया तो मेरे माइंड में फौरन से एक चीज आई कि हमारे यहाँ एक ये बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो हमें ये जो चीजें हैं इन पे भी खास ख्याल रखना चाहिए। हमें परिंदों का भी खास ख्याल रखना चाहिए और रखने के लिए बेहतरीन तरीका कार क्या है कि अपने घरों के बाहर कॉर्नर्स पे, गलियों में या अपने टेरेस पे, छत पे कुछ ना कुछ ऐसा रख दीजिए जिसपे आप पानी फिल करके रख दीजिए और दाना वगैरह अगर है तो वो भी रख दीजिए ताकि वो आसानी से पानी पी लीजिए। और आप नोट कीजिएगा जब आप पानी वहां रखते हैं तो फिर ना वहां पे रोजाना की बुनियाद पे जो है परिंदे चक्कर लगाना शुरू हो जाते हैं। बड़ा खूबसूरत सा मंजर होता है जब परिंदे सुबह सुबह आ रहे होते हैं। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप कर दीजिए जब आप उठते हैं, क्योंकि सूरज जल्दी निकल आता है तो जनाब आप जल्दी से वहां पे जाके जो है पानी रख सकते हैं। तो ये खैर ये तो एक सोशल मैसेज था आप तमाम लोगों के लिए, इंक्लूडिंग मी। मैं भी ये प्रैक्टिस करती हूँ तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूं, ये प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। तो जनाब, बदलते मौसम के असरात से बचने के तरीकाकार क्या है, कौन कौन से मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से इस मौसम में भी आप अपना वेट कम कर सकते हैं, हेल्दी फूड कैसे खा सकते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत ज़ैनब गोंदल साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ज़ैनब, अब मौसम चेंज हो रहा है और इस मौसम में हम लोग डिफरेंट मशरूबात का इस्तेमाल कर देते हैं, ग्रीन, ऑरेंज, लाल नीला पीला, हम बड़े शौक से पी रहे होते हैं। तो क्या वो मशरूबात आपकी पानी की जो नीड है या आपकी बॉडी की जो नीड है, जितना पानी आपको चाहिए होता है, वो कंप्लीट कर रहे होते हैं, मुकम्मल कर रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं। जो जितने भी लाल नीले पीले शरबत हैं वो सिर्फ शरबत की हद तक ही होते हैं और हमारी बॉडी में वो शुगर का कंटेंट वो भी बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग अपना वेट एंड अप कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश ये करें कि पानी है का इस्तेमाल ज्यादा, पानी का कम पानी। अगर आपको ज्यादा होती है तो आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगरजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में स्पेशली लोग लस्सी का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो ये मशरूबात गुरेज करें, नींबू पानी बहुत अच्छा हो सकता है, सारे ना करें। घर में फ्रेश लेमन है, उसके अंदर जो है नमक डाल के पिए। एक तो आपके सारे जितने भी लॉस हो गए हैं उसके साथ वो वापस पानी की ठीक है। जैसे आपने कहा कि नींबू पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, लेमन पानी वैसे भी आपके लिए अच्छा होता है, नींबू पानी का इस्तेमाल कीजिए। अलावा सत्तू का इस्तेमाल कीजिए। सत्तू ऐसे पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है और ये अच्छा भी बहुत होता है। तो ज़ाहिर है ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है, ज़ैनब से पूछ लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को लग रहा होता है कि सत्तू में अगर शक्कर ऐड कर लेंगे तो शायद वेट ज़्यादा ना हो जाए। तो क्या आप हस्बे जायका थोड़ा सा अगर उसमें शक्कर ऐड कर लेते हैं सत्तू में तो क्या आप पी सकते हैं और उसके पीने से क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं? जी ज़ैनब। ज़ैनब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी जी बिल्कुल आ रही है। जी ज़ैनब, क्या सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं? और हस्बे जायका अगर आप उसमें शुगर ऐड कर दे, शक्कर ऐड कर दे, शुगर नहीं ऐड करें, शक्कर ऐड कर दे तो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। जी जी, हस्बे जरूरत हम जरूर डाल सकते हैं, क्योंकि हस्बे जायका तो फिर हम एंड अप करते हैं एक गिलास में 3-4 चम्मच के साथ, क्योंकि हम कह रहे होते हैं मेरे मीठे की क्रेविंग जो है वो पूरी नहीं हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम एक गिलास में 1 चम्मच शक्कर का इस्तेमाल कर लें तो वो हमारे लिए बिल्कुल इनफ है और वो सेफ टू यूज है। लेकिन ये जो एक कॉन्सेप्ट जैसे आपने भी अभी प्रोमिनेंट किया कहते हुए कि व्हाइट शुगर नहीं या ब्राउन शुगर की बात करी है, शक्कर की बात, तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं कि मैं उनको ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि उन दोनों का जितना भी कैलोरी कंटेंट है वो सेम होता है। आपको वो एक जितना वेट गेन करवा रहे होते हैं, कोई खास फर्क नहीं होता उसमें, शक्कर में और व्हाइट शुगर में। जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब कोई खासा फर्क नहीं होता। आप व्हाइट शुगर यूज करें तो मतलब अगर आप मीठा यूज करके वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीविया जो है वो नेचुरल प्लांट से शुगर ली जाती है। अब वो थोड़ा सा ही अगर डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है। इवन स्टीविया को हम अपने घर में लाके लगा सकते हैं, ताकि अगर आपको किसी ब्रांड से बार बार लेने में मसला है तो आप अपने घर से तोड़ के अंदर डाल लें। अच्छा ठीक है, मतलब स्टीविया आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है और आप वेट भी कम करना चाहते हैं। तो ब्राउन शुगर और ब्राउन शक्कर सेम चीजें ही हैं, कोई खासा फर्क नहीं होता। ज़ैनब, इस मौसम में किस तरह से वेट कम किया जा सकता है? कौन सी आपकी डाइट की जो आपकी प्लेट होनी चाहिए, उसमें फ्रूट्स, उसमें नट्स, उसमें क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए? अच्छा, जैसे रमजान आ रहा है तो मैं रमजान के हवाले से इसमें बात कर लेती हूँ। रमजान में बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि रमजान आ रहा है, मैंने तो पराठे खाने थे, वेट लॉस करना था, लेकिन अब मैं नहीं कर सकूंगा। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल पराठा खा सकते हैं, लेकिन पराठा खाने का तरीका क्या होना चाहिए उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जी, आप जो है 6 इंचेस की रोटी लें, जब आप उसको चूल्हे से उतार लें, प्लेट में डाल लें, तो आप उसमें 1 टीस्पून देसी घी या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको ऐसा पराठा यूज करें आप। ठीक है। इसके साथ आप अंडे में बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ अगर हम देखें, लोगों में ये कॉन्सेप्ट होता है दही भी पीनी है, लस्सी भी पीनी है, चाय भी पीनी है, तो ये अपने साथ ज्यादती और ओवरडोजेज है डेयरी की। इसीलिए आप कोशिश ये करें कि आप किसी एक चीज का इस्तेमाल करें, दही या लस्सी में से। और अगर आप चाय का कंजम्पशन शहरी में करना चाहते हैं तो दूध का कम इस्तेमाल करें, दूध पत्ती नहीं हम पियेंगे। चाय बेसिकली हम पी सकते हैं, अगर आपको कॉफी पसंद है आप वो भी ले सकते हैं। इवन ग्रीन टी का इस्तेमाल भी जो आपकी। अच्छा ज़ैनब, इसका मतलब है कि आप चाय ले सकते हैं सहर में पराठे के साथ, लाइक जैसे आपने पराठा बनाने का तरीकाकार बताया है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जितने भी हैं उन सबको चाय की इतनी एडिक्शन हो चुकी है कि अगर मैं चाय छुड़वाऊं तो वो कहेंगे कि हम पूरा दिन अपने बिस्तर से ही नहीं उठ सके क्योंकि मेरी कैफीन की इनटेक पूरी। एग्जैक्टली, आई एम वन ऑफ देम। So here is a tip for you. जी ठीक है, मतलब आप ले सकते हैं। अच्छा, आप थोड़ा अफ्तार के हवाले से भी ज़ैनब बता दीजिए, जो वेट कम करना चाह रहे हैं उनको अफ्तार में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट लवाजमात बन रहे होते हैं, सबका दिल कर रहा होता है कि चले जी रमजान है, एक ही तो महीना होता है जिसमें हमने इतना एंजॉय करके फूड को भी खाना होता है, अब क्या डाइट करनी है। तो अगर आप डाइट भी करें और आप सब कुछ खाना भी चाह रहे हैं तो इसका तरीकाकार भी ज़ैनब बता दीजिए। इसका तरीकाकार ये हो सकता है कि आप सिर्फ एक खजूर से रोजा इफ्तार करें और उसके बाद जो शरबत की जैसे मैंने पहले बात की वो ना करें, सादे पानी का इस्तेमाल करें या स्कंजवी का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं, नींबू पानी जिसको हम कहते हैं। और उसके साथ जितने भी आपका फ्रूट चाट का एक बाउल आप लें और प्रॉपर तरीके से उसको खाएं। आप उसको चना चाट के साथ, लोबिया चाट के साथ रिप्लेस बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद अगर आप कहते हैं कि पकौड़े, समोसे, रोल वो देख के आपको क्रेविंग होती है तो आप मैक्सिमम ऑफ 2 जो है 2 चीजें आप खा सकते हैं। उन 2 चीजों में भी ये होगा कि आप अगर घर पर बना रहे हैं तो आप उनमें कोशिश करेंगे कि नमक मिर्चें जो आपकी स्पाइसेस हैं उनका कम इस्तेमाल होगा। ठीक है। बेसन का इस्तेमाल जो है वो कम करेंगे। ठीक है। क्योंकि बेसन जो है वो सबसे ज्यादा ऑयल एब्जॉर्बिंग होता है और वो सबसे ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करता है, वेट गेन कराने में वही जो है आपका किरदार बेस्ट अदा कर रहा होता है। अरे परफेक्ट। ज़ैनब, आप तमाम लोगों के फेवरेट होने वाली है क्योंकि आपने अलाउ कर दिया कि 1-2 समोसे छोटे वाले और या 1-2 पकौड़े स्मॉल वाले आप खा सकते हैं। कि आपका जिस चीज पे दिल करे आप उसको जरूर लें। मैं कभी भी अपने इवन डाइट प्लान में भी स्ट्रिक्ट भी जहाँ पे 20-30 किलो भी लूज कराना होता है वहां पर भी मैं इस चीज को नहीं कहती कि हर चीज छोड़ दे। अच्छा, ठीक है। जब हम हर चीज छोड़ देते हैं उसके बाद हम ज्यादा वेट गेन करते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज के साथ मेरे एग्री करेंगे
कि जब मैंने हर चीज छोड़ दी तो वापस जो बाउंस बैक वेट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अरे ठीक है, मतलब ज्यादा वेट गेन हो जाता है। एग्जैक्टली ठीक है। इसीलिए आप अगर हर चीज खा के वेट लॉस करेंगे तो आपका वेट गेन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका स्टमक यूज टू हो जाता है ना हर चीज का, तो वो आसानी से फिर आप जब कम कर रहे होते हैं तो वो ठीक रहता है। जब आपका यूज टू नहीं होता राइस के, रोटी का, किसी भी चीज का, तो जब दोबारा से आप खाना शुरू करते हैं तो गेन ज्यादा कर रहा होता है। बिल्कुल। अगर हम ये देखें कि हमारा जो जिस्म है उसको बचपन से आदत है रोटी चावल खाने की, दाल खाने की, सब्जियां खाने की, अगर हम उसको बिल्कुल एक फॉरेन जो है डाइट प्लान करेंगे तो हम वेट लॉस तो नो डाउट कर लेंगे, लेकिन वेट लॉस करने के बाद जो वेट गेन होगा वो हमारा कभी भी नहीं हो, मतलब दोबारा वैसे ही आता जाएगा। हम एक ही सर्कल में रिवॉल्व करते रहेंगे, वेट लॉस वेट गेन, वेट लॉस वेट गेन। हमारी बॉडी जो बनी है वो बनी ऐसी हुई है कि हम उसको रोटी चावल के बगैर नहीं लेके चल सकते। ठीक हो गया। इसलिए कोशिश ये करें कि जो डेली रूटीन में आप लेते हैं उन्हीं चीजों को सिर्फ अपने डाइटिशियन के साथ मिलकर स्विच कर लें और आप हेल्दी वेट लॉस करें। ठीक है ज़ैनब, अगर आप, इसका मतलब है दिन में आप एक चपाती 6 इंचेस की खा सकते हैं लंच में या डिनर में। डिनर भी अगर आप 6 बजे 7 बजे अपना कर लेते हैं तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं आप, बल्कि मैं तो इवन 1.5 सजेस्ट करती हूँ पूरे दिन में, या 2 तक भी। इवन वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिपेंड करता है। हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट हो कि मैं 2 रोटियां खाऊं 6 इंचेस की पूरे दिन में, आपकी रिक्वायरमेंट हो कि 1 रोटी आप खाएं पूरे दिन में। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सजेस्ट करते हैं, इसीलिए मैंने पहले कहा कि किसी भी डाइटिशियन को कंसल्ट कर लिया जाए पहले। अच्छा, वो ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी डिमांड भी बता दीजिए क्या है। अगर आप डाइट करना चाह रहे हैं, वेट कम करना चाह रहे हैं, किस रीजन से कर रहे हैं, कोई बीमारी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, बीपी हाई तो नहीं होता, वो सारा मेडिकल हिस्ट्री पहले लेते हैं। हाँ, हिस्ट्री लेके फिर वो आपकी जो डॉक्टर साहिबा हैं, जो डाइटिशियन है, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकती है कि आपने किस तरह से कौन कौन सी डाइट और किस किस वक्त में लेनी है। ज़ैनब, इसमें ओवरऑल जो हमने ऑब्जर्व किया है वो पोर्शन कंट्रोल है। आप कुछ भी ले रहे हैं, आपने पोर्शन कंट्रोल करके लेना, और टाइमिंग। बिल्कुल, पोर्शन कंट्रोल और टाइमिंग जो है वो हमारी बहुत डिपेंड करती है। लेकिन अब यहाँ पे लोगों को मसला ये आता है कि पोर्शन कंट्रोल तो वो कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो इस्तेमाल होता है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप उनको अवॉइड करें। अगर मैं किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की बात करूं तो उसके 1 ग्लास में कम से कम 6 to 7 टीस्पून शुगर जो है वो मौजूद होती है। अगर हम उस शुगर की बात करें कि एकदम से हम 7 चम्मच चीनी में आपको कहूँ आप खाएं, तो आपकी बॉडी उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो आपकी बॉडी में जाके आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन और वो कॉज करती हैं। और इस बारे में काफी सारी रिसर्चेस भी हुई हैं कि हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो कंजम्पशन है वो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपके कीमती वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जनाब, आपने अपना रमजान में खास ख्याल रखना, अपना वेट भी कम करना है, लेकिन अल्लाह ताला की जितनी नेमतें उनको जरूर खाएं, उनको जरूर इंजॉय कंट्रोल करके। नाज़रीन, यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।